वेलकम टू माय चैनल दिव्यांशी पटेल एजुकेशन। इस वीडियो सीरीज में हम कवर कर रहे हैं यूपीपीएससी प्रीव्यू को। इसमें आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा है स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सैव, भगवत रिलीजन, 6th century BC पॉलिटिकल कंडीशन एंड ग्रीक इन्वेजन। तो ये सभी टॉपिक्स कवर किए हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे मॉडर्न एम्पायर को और पोस्ट मॉडर्न पीरियड को, देन गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड, आर्किटेक्चर इन एंशियंट इंडिया। मौर्य एम्पायर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। पहला इंडियन एम्पायर किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। देन नेक्स्ट है, हु ऑफ द फॉलोइंग मेंशंस अबाउट द मीटिंग ऑफ संद्रोकोटॉस चंद्रगुप्त मौर्य विद अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो किसने मेंशन किया है चंद्रगुप्त मौर्य की मीटिंग अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ? जस्टिन ने। जस्टिन एक ग्रीक राइटर है, उन्होंने डिस्क्राइब की है मीटिंग सैंड्रोकोटॉस एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट की। कौटिल्य वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ। कौटिल्य कहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे? किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। बाई विच नेम वॉज चाणक्य नोन इन हिज चाइल्डहुड। चाणक्य को किस नाम से जानते थे? विष्णु गुप्ता। अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य इज आ। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या था? बुक ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट। देन नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेवेंथ पार्ट ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू द सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट। सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट के अकॉर्डिंग सेवेंथ पार्ट जो है ऑफ स्टेट कौन सा है? मित्र। अकॉर्डिंग टू सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट, मित्र यानी एलाई इज द सेवेंथ पार्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंपेयर टू प्रिंस ऑफ मैचियावेली। प्रिंस ये भी एक बुक थी, किसने लिखी थी? मैचियावेली ने लिखी थी। तो उसको किससे कंपेयर किया जा सकता है? कौटिल्यास के अर्थशास्त्र से कंपेयर किया जा सकता है। ये जो द प्रिंस थी इसमें भी क्या लिखा था इन्होंने? इल प्रिंसिपाए। ठीक है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? मैचियावेली के द्वारा। ये ग्रेट इटालियन थिंकर थे। और अर्थशास्त्र जो है वो एक यूनिक पॉलिटिकल साइंस की बुक है जिसको इस बुक से कंपेयर किया जा रहा है। देन है डेमेस्कस केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ। किसके रीन में आए थे? बिंदुसारा। उसके बाद द रिमेन्स ऑफ विच एंशियंट सिटी हैव बीन फाउंड एट द कुम्हारहर साइट। कौन सी एंशियंट सिटी के जो रिमेन्स हैं वो कुम्हारहर साइट पे मिले हैं? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, बुलंदी बाग वॉज एंशियंट साइट ऑफ। बुलंदी बाग जो है वो कहाँ की एंशियंट साइट है? पाटलिपुत्र। हु वॉज द फर्स्ट किंग टू कंकर मालवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र। पहले किंग जो मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को कंकर करना चाहते हैं वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। द इंस्क्रिप्शन विच प्रूव्स चंद्रगुप्ता's sway over वेस्टर्न इंडिया इज। कौन सा इंस्क्रिप्शन है जो ये प्रूव करता है चंद्रगुप्ता का स्वे ओवर वेस्टर्न इंडिया? जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन। देखो, जो डिस्क्रिप्शन है ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ सुदर्शन लेक, सुदर्शन लेक के कंस्ट्रक्शन का जो डिस्क्रिप्शन है बाय मॉडर्न प्रोविंशियल गवर्नर पुष्यगुप्ता। किसने सुदर्शन लेक का कंस्ट्रक्शन किया? क्या करवाया? मॉडर्न प्रोविंशियल गवर्नर पुष्यगुप्ता ने। तो ये कहाँ मिलता है हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन? जूनागढ़ के रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन में। विच क्लियरली प्रूव्स दैट कि ये जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वॉज वंस द पार्ट ऑफ मॉडर्न एम्पायर। वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है कभी मॉडर्न एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। इन विच ईयर हैड चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड सेल्यूकस। सेल्यूकस कौन सा था? 305 BC। चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड द इन्वेडिंग आर्मी ऑफ सेल्यूकस in 305 BC
Seleucus was the governor of the Eastern Macedonian Empire. During whose rule did Megasthenes come to India? मेगास्थनीज किसके टाइम पीरियड में इंडिया आए? चंद्रगुप्त मौर्य. Which of the following sources state that there was no slavery in ancient India? कौन से सोर्सेज कहते हैं कि एंशियंट इंडिया में स्लेवरी नहीं थी? मेगास्थनीज की जो इंडिका है उसके अकॉर्डिंग. The division of modern society into 7 classes is particularly mentioned in मॉडर्न सोसाइटी को 7 क्लासेस में डिवाइड किया गया था, ऐसा मेंशन है मेगास्थनीज की इंडिका में. Then which of the following sources give a detailed account of city administration of the Mauryas? कौन से सोर्सेज हैं जो कि डिटेल्ड अकाउंट दे रहे हैं सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यास का? मेगास्थनीज की इंडिका. काफी कुछ लिखा था मेगास्थनीज की इंडिका में. व्हाट वाज सारथवा? सारथवा क्या है? कॉन्वॉय ऑफ मर्चेंट्स. जो हेड होता था, हेड ऑफ द कॉन्वॉय ऑफ मर्चेंट, उनको बोलते थे सारथवा. सारथवा विच इज डिस्क्राइब्ड इन अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य. कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखी गई है उसमें डिस्क्राइब किया गया है. सारनाथ पिलर वॉज बिल्ड बाय. सारनाथ पिलर किसने बनवाया? अशोका ने. फिर आता है लिस्ट 1, लिस्ट 2. लिस्ट 1 में प्लेसेस हैं, लिस्ट 2 में मॉन्यूमेंट्स हैं. ठीक है. कौसंबी, कौसंबी घोस्ती घोसीतारामा मोनेस्ट्री. घोसीतारामा मोनेस्ट्री. कुशीनगर, रानाभार स्तूपा. सारनाथ, धामेक स्तूपा. श्रावस्ती, साहेट माहेट. अगेन कौसंबी, घोसीतारामा मोनेस्ट्री, कुशीनगर, रानाभार स्तूपा, सारनाथ, धामेक स्तूपा, श्रावस्ती, साहेत माहेट. Which route did follow? In the course of pilgrimage, Emperor Ashoka visited following places. Emperor Ashoka जो है इन जगहों पे गए थे, तो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है. तो सबसे पहले वो गए थे लुम्बिनी, देन कपिलवस्तु, गया, उसके बाद है सारनाथ, उसके बाद कुशीनगर, देन श्रावस्ती. The earliest inscription on stone was in which language? जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन है स्टोन पे वो किस लैंग्वेज में पाया गया? प्राकृति. द ब्राह्मी स्क्रिप्ट वॉज फर्स्ट डिसाइफर्ड बाय लेटर्स इंस्क्राइब्ड ऑन स्टोन टैबलेट्स. पत्थरों पे मतलब मिली है ब्राह्मी स्क्रिप्ट लिखी हुई. देन है द फर्स्ट स्कॉलर हु रीड अशोकन एडिक्ट्स वॉज. पहला स्कॉलर जो अशोकन एडिक्ट्स रीड किया जिन्होंने? जेम्स प्रिंसिप. अशोकन इंस्क्रिप्शन वो फर्स्ट डिसाइफर्ड बाय, यानी अशोका के टाइम पीरियड में जो इंस्क्रिप्शन थे उनको डिसाइफर किसने किया अभी? ठीक है, जेम्स प्रिंसिप ने किया. उन्होंने बताया कि उन इंस्क्रिप्शन पे क्या लिखा है. हु फर्स्ट डिसाइफर्ड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट? ब्राह्मी स्क्रिप्ट सबसे पहले किसने डिसाइफर करी? जेम्स प्रिंसिप ने. देन अदर प्री अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट वॉज फाउंड एट. प्री अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट कहाँ पाई गई है? अनुराधापुरा में. Which one of the following inscriptions contains the name of Ashoka? किस इंस्क्रिप्शन में अशोका का नाम है? गुजारा. The Gujara Minor Rock Edict in which the name of Ashoka is mentioned. जो गुजारा माइनर रॉक एडिक्ट है जिसमें कि अशोका का नाम मेंशन किया गया वो कहाँ है? दातिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में. कलसी इज फेमस फॉर. कलसी किस लिए फेमस है? रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका के लिए. The account of Kalinga War is known to us by the. कलिंगा वॉर के बारे में हमें किस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है? रॉक एडिक्ट 13 से. Which of the following rock edict of Ashoka speaks religious synthesis?
कौन सा रॉक एडिक्ट है अशोका का जो कि रिलीजियस सिंथेसिस के बारे में बात करता है? रॉक एडिक्ट 12। Which of the following Ashokan inscription is devoted to the principle of religious tolerance completely? Rock Edict 12. Which of the following South kingdoms is not mentioned in the Ashokan inscription? अशोका के इंस्क्रिप्शन में कौन सा साउथ किंगडम जो है वो मेंशन नहीं किया गया? दैट इज सतवाहनास. In which inscriptions of Ashoka mention has been made of South Indian kingdoms? अशोका के किन इंस्क्रिप्शन में साउथ इंडियन किंगडम का मेंशन किया गया है? सेकेंड मेजर रॉक एडिक्ट में. देन टॉलमी, फिलाडेल्फस, Philadelphus, who had diplomatic relation with Ashoka, was king of. कहाँ का किंग था? इजिप्ट. Then, rulers of which dynasty had diplomatic relation with the distant countries like Syria and Egypt? किस डायनेस्टी के रूलर्स का डिप्लोमेटिक रिलेशन था लाइक सीरिया और इजिप्ट के साथ? मौर्य. Ashoka annexed Kalinga to the Mauryan Empire. Kalinga controlled the land and sea route to South India. Assertion reason वाला क्वेश्चन है. अशोका एनेक्स्ड कलिंगा टू द मौर्यन एम्पायर. अशोका ने क्या किया? कलिंगा एनेक्स कर लिया था. ठीक है, क्योंकि कलिंगा कंट्रोल द लैंड एंड सी रूट टू साउथ इंडिया. कलिंगा से होके ही जाना था. कलिंगा कंट्रोल करता था लैंड और सी रूट्स को साउथ इंडिया में जाने के लिए. तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और वो करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसीलिए उन्होंने उसको एनेक्स किया था. Who established Raj Dharma on triplex base of longanimity, liberty and compassion? इसका करेक्ट आंसर होगा अशोका. फिर आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू अशोका. अशोका से रिलेटेड स्टेटमेंट दिए हैं. द डेफिनेशन ऑफ धम्मा गिवन बाय अशोका इज टेकन फ्रॉम राहुलावादा सूत्र. In the 14th year of his coronation, Ashoka appointed a new type of staff called Dhamma Mahamattas. इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ 1 and 2. दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं. द डेफिनेशन ऑफ धम्मा गिवन बाय अशोका इज टेकन फ्रॉम राहुलावादा सूत्र, ये भी सही है. और 14th year of his coronation, Ashoka appointed a new type of staff called Dhamma Mahamattas. ठीक. इंडिया का फर्स्ट हॉस्पिटल एंड हर्बल गार्डन्स वर बिल्ड बाय अशोका. अगेन असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है हमारे पास. द मॉडर्न किंग्स डिड नॉट बेस्टो लैंड ग्रांट्स ऑन रिलीजियस बेसिस. रीजन ये कह रहा है द पीजेंट्स रिवोल्टेड अगेंस्ट लैंड ग्रांट्स. तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी. ए ट्रू है बट आर फॉल्स है. ए ट्रू है. द मॉडर्न किंग डिड नॉट बेस्टो लैंड ग्रांट्स ऑन रिलीजियस बेसिस पे जो मॉडर्न किंग थे वो लैंड ग्रांट्स नहीं देते थे. रीजन गलत है कि जो पीजेंट्स हैं उन्होंने रिवॉल्ट किया था अगेंस्ट लैंड ग्रांट्स. फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट मॉडर्न किंग. मॉडर्न किंग को लेके कौन से स्टेटमेंट सही है? कल्चर, आर्ट एंड लिटरेचर, ये तो सही है. देन आएगा गोल्ड कॉइन्स, दिस इज नॉट राइट. प्रोविंशियल डिवीजन सही है. किंगशिप ऑफ हिंदू कुछ सही है. करेक्ट आंसर इज ए सी डी. भाग और बालीवर. भागा और बाली कौन थे? सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू. भाग, भाग से ही पता चल रहा है पार्ट पार्ट दैट इज रेवेन्यू. भाग, बाली वर द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू इन एंशियंट इंडिया. अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग किंग वॉज द ओनर ऑफ द लैंड. किंग लैंड का ओनर होता था और जो भी लैंड से प्रोड्यूस होता था उसका एक हिस्सा जो है वो किंग को भी जाएगा. दिस टैक्स वॉज नोन एज भाग. बाली वॉज ऑल्सो द सोर्स ऑफ रेवेन्यू. सीता इन मॉडर्न पीरियड मीन्स सीता का क्या मतलब होगा? अ रेवेन्यू फ्रॉम क्राउन लैंड. क्राउन लैंड से जो रेवेन्यू आता था दैट इज सीता.
Who of the following was associated with the collection of revenue in Mauryan Mantri Parishad? Samharta. Then next, which of the following Mauryan officers was in charge of weight and measure? वेट्स और मेजर का इंचार्ज कौन होता था? पॉटवा अध्यक्ष, पॉटवा अध्यक्ष। उसके बाद है कि राजूकास कौन थे? वो ऑफिसर्स होते थे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में। द ऑफिशियल एग्रोनॉमी ड्यूरिंग मॉडर्न एज वॉज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड से रिलेटेड है। विच अमंग द फॉलोइंग प्रोहिबिट री मैरिज? री मैरिज को कौन प्रोहिबिट करा? मनुस्मृति ने। द सोशल स्टेटस असाइन टू द फॉरेनर्स इन इंडियन सोसाइटी बाय मनु वॉज? जो सोशल स्टेटस असाइन किया गया टू द फॉरेनर को इन इंडियन सोसाइटी में मनु के द्वारा, वो वॉज ऑफ द फॉलन क्षत्रियाज। फिर है हमारे पास लिस्ट वन लिस्ट टू। लिस्ट वन में ये इधर दे रखे हैं राजाओं के नाम और उनको किस नाम से जाना जाता था, दैट इज लिस्ट टू में। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त, सैंड्रोकोटॉस, बिंदुसारा, अमृत घाट, अशोका, पियादशी और चाणक्य विष्णुगुप्ता। फिर आता है हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स पेड अटेंशन टू द सोर्स मैनेजमेंट इन गिरनार रीजन सम सेंचुरीज बिफोर क्रिश्चियन एरा? तो इसका करेक्ट आंसर होएगा चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका। विच अमंग द फॉलोइंग रूलर्स, कौन से रूलर्स हैं इसमें पेड अटेंशन टू द सोर्स मैनेजमेंट इन गिरनार रीजन एंड सम centuries before Christian era? Realizing the need of water for the first ruler who got a lake constructed in the Girnar area, किसने लेक कंस्ट्रक्ट कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। In which inscription are both Chandragupta and Ashoka mentioned? कौन से इंस्क्रिप्शन में अशोका और चंद्रगुप्त एक साथ मेंशन किए गए हैं? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ महाक्षात्रपा रुद्रमन। In which of the following inscription Ashoka's edict आर ऑल्सो फाउंड? किस इंस्क्रिप्शन में अशोका के एडिक्ट भी पाए गए? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ महाक्षात्रपा रुद्रदमन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द बाराबर हिल केव्स? इनके बारे में क्या सच नहीं है? पहला है देयर आर इन ऑल 4 केव्स ऑन द बाराबर हिल्स। इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका आर फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ 3 केव्स। 3 केव्स के वॉल्स पे क्या है? अशोका के इंस्क्रिप्शन मिले हैं। दीज इंस्क्रिप्शंस इन्फॉर्म अस अबाउट द डेडिकेशन ऑफ दीज केव्स टू द आजीविकास। ये भी सही है। और ये कह रहा है ये इंस्क्रिप्शन 6th सेंचुरी बीसी टाइम पीरियड के हैं, तो ये गलत है। क्यों? ये क्योंकि जो इंस्क्रिप्शन है रॉक कट केव्स आर रिलेटेड टू मॉडर्न पीरियड, दैट इज 321 से 184 बीसी के हैं ना। फिर है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है? लोथल एंशियंट डॉकयार्ड था, सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, राजगीर लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका। नहीं, नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 to 4। फिर आता है पोस्ट मॉडर्न पीरियड। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में पहला क्वेश्चन ये है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताती हूँ सीधे। सबसे पहले ग्रीक्स आए थे, उसके बाद शाकाज आए थे, उसके बाद कुशानाज आए थे। देन हमारे पास मैच द फॉलोइंग है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 है। तो देखो जो डेमेट्रियस थे वो इंडो ग्रीक थे, रुद्रदमन सेथियंस, गोंडोफेरॉन्स पार्थियंस और विम कुशानाज। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडो ग्रीक रूलर्स इशूड लेड कॉइन्स? लेड कॉइन्स किस इंडो ग्रीक रूलर ने इशू किए थे? स्ट्रैटो सेकेंड ने। बोथ संकर्षणा एंड वासुदेव आर डिपिक्टेड ऑन द कॉइन्स। ठीक है, कौन से कॉइन्स पे, किस रूलर के टाइम पीरियड में इनको डिपिक्ट किया गया है? अगाथोसल्स। द अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ काव्य
स्टाइल इज फाउंड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ, काव्य स्टाइल जो है वो किसके इंस्क्रिप्शन में मिला है? रुद्र दमन ऑफ काठियावाड़। हु रेनोवेटेड सुदर्शन लेक विदाउट यूजिंग फोर्स्ड लेबर, बिना फोर्स लेबर के सुदर्शन लेक को किसने रेनोवेट कराया? रुद्र दमन फर्स्ट ने। फिर आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स ऑफ करदमाका क्षात्रपास इशूड एंड वेरी रेयर कॉइन्स, तो कॉपर, कॉपर मेटल था। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन्स इन नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वर इशूड बाय, लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो किसके द्वारा इशू किए गए? कुशानास के द्वारा, इन नॉर्थ इंडिया एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। Which of the following kings is credited to have issued gold coins for the first time? पहली बार गोल्ड कॉइन्स किसने इशू किए? विमा कैटफिशेस ने। Who among the following introduced gold coins for regular use in India? रेगुलर यूज के लिए विमा कैटफिशेस ने गोल्ड कॉइन्स इशू किए। Who issued gold coins regularly in ancient India? कुशानास। बुद्धा इज डिपिक्टेड ऑन द कॉइन्स ऑफ, बुद्धा किसके कॉइन्स पे हैं? कनिष्का के कॉइन्स पे। देन आता है विच गॉड इज फाउंड डिपिक्टेड ऑन योध्या कॉइन्स? कार्तिक है। देन है हमारे पास मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, नहीं, यहाँ पे हमें लिस्ट 1 दी है, लिस्ट 2 दिया है और हमें ये बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे कुशानास गोल्ड और कॉपर कॉइन्स, गुप्ता टाइम पीरियड में गोल्ड एंड सिल्वर, सतवाहनास के टाइम पे गोल्ड नहीं, काला चूरीस के समय पे गोल्ड सिल्वर कॉपर, ठीक है। तो सतवाहनास के टाइम पे क्या था? देखो सतवाना कॉइन्स जो है वो यूनिक इंडिकेशन है, दे इशूड पंच मार्क्ड कॉइन्स, ठीक है, पीएमसी बोलेंगे उसे। प्रोड्यूस्ड कॉइन्स इन लेड कॉपर ब्रॉन्ज सिल्वर एंड पॉटिन, पॉटिन क्या होता है? कॉपर सिल्वर और लेड का मिक्सचर, लेकिन गोल्ड में नहीं करते थे। व्हेन वाज विक्रम संवात स्टार्टेड? 57 BC। When was Saka Samvat is initiated? 78 AD. A Chalakya inscription is dated in the year 556 of the Saka era. ये किसके इक्विवेलेंट है? 634 AD के। Then next question है which of the following will be the year of Saka Samvat in December 2009? अब देखो ये डेट्स पूछी गई हैं आपसे, ठीक है, डेट्स कैलेंडर, तो आप वहाँ पे कैलेंडर तो याद नहीं करने बैठ जाएंगे कि पूरा बैठ के याद करें, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेने से चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1931। हाउ मच इज द ईयर डिफरेंस बिटवीन द साका संवाद एंड विक्रम संवाद? कितने सालों का डिफरेंस था? 135 ईयर्स का। What is the date of Sarnath Buddhist image inscription of Kanishka? 81 AD। देन है किस ईयर में कोरोनेशन ऑफ कुशाना किंग कनिष्का वॉज हेल्ड? 78 AD। Then consider the following name of contemporaries of Kanishka and select the correct answer from the quotes given below. अश्वघोषा, वासुमित्र, कालिदास एंड कंबन। इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट एंड थर्ड, अश्वघोषा एंड कालिदास। अश्वघोषा कौन थे? पोएट लॉटरेट ऑफ कनिष्का, हुज मेजर कॉम्पोजिशन, इन्होंने क्या क्या लिखा था? सुंदरनंद, बुद्ध चरित्र, सरिपुत्र प्रकरण, and Vasumitra was also a dependent poet of Kanishka who headed fourth Buddhist council. फिर आता है अश्वघोषा was contemporary of, किसके कंटेम्परेरी थे? कनिष्का के। Which one of the following is not associated with the court of Kanishka? कनिष्का की कोर्ट से कौन एसोसिएटेड नहीं है? अश्वघोषा हैं, चरका हैं, नागार्जुन भी हैं, कौन नहीं है? दैट इज पतंजलि। Who of the following is not adorn the court of Kanishka one? विशाख दत्ता। यहाँ पे अश्वघोषा है, वासुमित्र भी है, पार्श्व भी है, पार्श्व। देन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट मेंशन्ड इन द
राप्ता के इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्का, श्रावस्ती। फिर आता है असर्शन और रीजन। कुशान ट्रेडेड थ्रू द गल्फ ऑफ पर्सियन एंड रेड सी। देयर वेल ऑर्गेनाइज नेवल फोर्स बेस वॉज हाईली क्वालिफाइड। तो यहाँ पे जो रीजन है वो गलत हो जाता है, पहला सही है कि कुशान ट्रेडेड थ्रू गल्फ ऑफ पर्सियन एंड रेड सी। ये तो जनरल सा स्टेटमेंट है, इसमें कुछ गलत जैसा भी नहीं लग रहा, लेकिन दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड नेवल फोर्स बेस वॉज हाईली क्वालिफाइड, उनकी जो दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड, उनकी जो नेवल फोर्स थी वो हाईली क्वालिफाइड थी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग आयुर्वेदाचार्य वॉज एजुकेटेड एट तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी पे कौन से आयुर्वेदाचार्य ने पढ़ाई करी? चरक और जीविका ने। बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द एंशियंट टाउन तक्षशिला लोकेटेड। एंशियंट टाउन तक्षशिला कहाँ लोकेटेड है? इंडस एंड झेलम के बीच में। फिर है हमारे पास मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में दिया है कुछ, लिस्ट 2 में दिया है, तो हमें उसे रिलेट करना है। गंधार आर्ट किसके टाइम पीरियड में? कुशानास के टाइम पीरियड में। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन रुद्रदमन 1। मिलिंदपना मियांडर से होगा, मिनांडर से होगा। और तक्षशिला इंस्क्रिप्शन किससे है? पाटिका से। गंधार आर्ट कुशाना, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन रुद्रदमन, मिलिंदपना मिनांडर और तक्षशिला इंस्क्रिप्शन पट्टिका। द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट इज द सिंथेसिस ऑफ। जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है वो किसका सिंथेसिस है? इंडियन एंड पर्शियन आर्ट का, इंडियन एंड चाइनीज आर्ट का, इंडियन एंड तुर्क अफगान आर्ट का, या फिर इंडियन एंड ग्रीक? करेक्ट आंसर इज डी, गंधारा, इंडियन एंड ग्रीक आर्ट। फिर बमियान ऑफ अफगानिस्तान वॉज फेमस फॉर, किस लिए फेमस है? बुद्धा स्टैचू के लिए। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट 2 अश्वमेधा यज्ञास परफॉर्म्ड बाय किंग पुष्यमित्र शुंगा। अयोध्या इंस्क्रिप्शन। देन आता है द राइटर ऑफ महाभाष्य पतंजलि वॉज कंटेम्परेरी ऑफ, किसके कंटेम्परेरी थे? पुष्यमित्र शुंगा के। विच डायनेस्टी वॉज मोस्ट पावरफुल आफ्टर मौर्य इन सदर्न इंडिया। कौन सी डायनेस्टी मोस्ट पावरफुल थी? सतवाहनास, साउथ इंडिया में। सिमका फाउंडर थे ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज? सतवाहनास। which among the following was the earliest dynasty? अर्लीस्ट डायनेस्टी कौन सी थी? सतवाहना। द कैपिटल ऑफ सतवाहनास was located at अमरावती। विच प्लेस was the capital of सतवाहनास? सतवाहनास की कैपिटल क्या थी? प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स एका ब्राह्मण हैज बीन यूज्ड। एका ब्राह्मण किसके लिए? गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए। देन आता है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर एज रीजन। तो असर्शन कह रहा है कि इन सतवाहना पीरियड संस्कृत अलॉन्ग विद प्राकृति एंड अदर फोक लैंग्वेजेस वर डेवलप्ड। ठीक है, जनरल सा स्टेटमेंट है कि अलॉन्ग संस्कृत प्राकृत के साथ और अदर फोक लैंग्वेजेस के साथ डेवलप हुई। रीजन क्या कह रहे हैं कि सतवाहना किंग प्रमोटेड द यूज ऑफ संस्कृत एंड अदर फोक लैंग्वेजेस फॉर लिटरेरी राइटिंग्स। तो ऑब्वियसली बात है, इसीलिए तो डेवलप हुई होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन आता है विद रेफरेंस टू द सतवाहना रूलर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। सतवाहना रूलर्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? सतवाहना किंग्स वर नर्चर्स ऑफ प्राकृत लैंग्वेज। ओके, गुड। देन आता है कि कह रहा है कि पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ द आर्ट्स गॉट मोर एनकरेजमेंट ड्यूरिंग सतवाहना पीरियड। हाँ, ये भी सही है, बोथ 1 and 2। The rulers of which of the following dynasty have been called Shri Shri Parvatiya in पुराण? किस डायनेस्टी के रूलर थे? इक्ष्वाकुस। Which of the following king was a patron of Jainism? जैनिज्म के पैट्रॉन कौन थे?
खारवेला। अशोका वॉज नॉट, पुलकेशिन नहीं थे, हर्ष नहीं थे। कौन नहीं थे ये भी जानना जरूरी है। द किंग ऑफ कलिंगा खारवेल वॉज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी? चेदी। इंस्क्रिप्शन जो है हाथी गुफा का इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट विच किंग? खारवेल। देन आता है इसमें से कौन सा करेक्टली मैच पेयर नहीं है? नासिक का गौतमी पुत्र, हाथी गुफा खारवेल, गिरनार रुद्रदमन 1, भितारी पुलकेशिन सेकेंड, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जो भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन है वॉज डिस्कवर्ड इन भिटारी, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। गिव्स रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्कंदगुप्त, जो कि रूलर थे गुप्ता एम्पायर के। द एहोल इंस्क्रिप्शन जो एहोल में मिला कर्नाटका प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर ऑफ चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकेंड। ठीक है, अब इसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर है गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड। तो इसका पहला क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैड परफॉर्म्ड 4 अश्वमेध? किसने 4 अश्वमेध करवाए थे? प्रवरसेना फर्स्ट ने। हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। पहला गुप्ता रूलर हु एज्यूम द टाइटल ऑफ परम भगवत? समुद्रगुप्त। द अशोका पिलर एट इलाहाबाद प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द रीन ऑफ? अशोकन पिलर जो है इलाहाबाद में वो किसके बारे में बता रहा है? समुद्रगुप्त के बारे में बता रहा है। प्रयाग प्रशस्ति जो है वो किसके बारे में बताता है? टेल अबाउट द मिलिट्री कैंपेन ऑफ समुद्रगुप्त। देन आता है एन इंस्क्रिप्शन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ऑन द पिलर कंटेनिंग प्रयाग प्रशस्ति? प्रयाग प्रशस्ति जहांगीर। एन इंस्क्रिप्शन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड, इनमें से किसके द्वारा वो इंस्क्रिप्शन पाया गया? ऑन द पिलर कंटेनिंग प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त जहांगीर। देन नेक्स्ट है पृथ्वी प्रथम वीर टाइटल जो है वो किसको मिला था? समुद्रगुप्त को। फिर है हमारे पास मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में समुद्रगुप्त के जो कंटेम्प्रेरी किंग्स थे साउथ इंडिया में वो दिए हैं और लिस्ट सेकेंड में उनके किंगडम्स दिए हैं। ठीक है, तो हमें मैच करना है। धनंजया, धनंजय का क्या था? कुस्थालपुरा। नील राजा अवामुक्ता, उग्रसेन का पालका और विष्णु गोपा का कांची। अब इसको जो भी कहते हो पालका, धनंजया कुस्थालपुर, नील राजा अवमुक्ता, उग्रसेन पालका और विष्णु गोपा कांची। हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता किंग हैड अनदर नेम देवगुप्ता? देवगुप्ता चंद्रगुप्त सेकेंड को कहा जाता था। फिर आता है कि जो आयरन कॉलम है लोकेटेड इन द कोर्टयार्ड ऑफ दिल्ली कुवैतुल इस्लाम मॉस्क्यू में इज द रिटेंशन ऑफ चंद्र। हु इज नोन एज शाका कॉन्करर? शाका कॉन्करर किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त सेकेंड। फिर आता है विद रेफरेंस टू चंद्रगुप्त सेकेंड हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जो स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शाका विक्ट्री इज द सिल्वर कॉइन ऑफ द किंग, और जो वेट है इन कॉइन्स का लगभग 33 ग्रेन्स था। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे, और ये जो फैक्ट है ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। विच डायनेस्टी वॉज डिस्ट्रैक्टेड द मोस्ट बाय हुनाज इन्वेजन? कौन सी डायनेस्टी जो है वो डिस्ट्रैक्ट होती है हुनाज के इन्वेजन से सबसे ज़्यादा? वो है गुप्ता। देन नेक्स्ट है द हुनाज इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ? किसके रीन में आता है? स्कंदगुप्ता। इसी को अलग अलग तरीके से पूछा गया कि किसने, कौन सा गुप्ता रूलर है जिसने कॉन्कर किया हुनाज पे? स्कंदगुप्ता। किसने डिफीट किया हुनाज को? स्कंदगुप्ता। देन है विच फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन इट इज नोन एज स्कंदगुप्ता डिफीटेड हुनाज? किस इंस्क्रिप्शन में ऐसा पाया गया है? भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन में। मंदसौर प्रशस्ति प्रेजेंट द डिटेल्स ऑफ अचीवमेंट ऑफ विच रूलर? जो मंदसौर प्रशस्ति है वो किस रूलर की अचीवमेंट बताती है? कुमारगुप्त सेकेंड की। फिर यहाँ पे हमारे पास है मैच द फॉलोइंग। कुमारगुप्त फर्स्ट, मंदसौर इंस्क्रिप्शन सही है, बताना है कौन सा नहीं सही है। पातिक तक्षशिला इंस्क्रिप्शन सही है। प्रभावती गुप्ता उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन नहीं, और समुद्रगुप्ता ईरान इंस्क्रिप्शन। बाकी के 3 सही हैं, ये वाला गलत है क्योंकि ऐसे कोई फैक्ट हमें पता नहीं है, मतलब अभी तक पढ़ा नहीं गया है कि वहाँ से पता चला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? सर्ववर्मन गया कॉपर प्लेट, ईश्वर वर्मन जौनपुर स्टोन इंस्क्रिप्शन,
ईशान वर्मन हर्षी स्टोन इंस्क्रिप्शन और जीवित गुप्ता सेकेंड देव बर्नारक इंस्क्रिप्शन। तो ये तीनों सही है, ये वाला गलत है। अ कॉपर सील इंस्क्रिप्शन ऑफ मखौरी किंग श्रवण वॉज फाउंड। कॉपर सील इंस्क्रिप्शन फाउंड हुआ है कहाँ पे? एट आसिरगढ़, नॉर्थ ऑफ द सिटी बुरहानपुर इन मध्य प्रदेश में। और जो टेक्स्ट है इंस्क्रिप्शन पे वो ये रिवील करता है कितने जेनियोलॉजी ऑफ मखौरी किंग्स बिगनिंग विद हरिवर्मन। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, इधर किंग है उधर उनकी रानियां हैं। तो चंद्रगुप्त की कौन थी? कुमार देवी। समुद्रगुप्त की दत्ता देवी। चंद्रगुप्त सेकेंड की होगा कुबेर नागा। और कुमार गुप्त फर्स्ट अनंत देवी। तो फिर से देखो, चंद्रगुप्त की कुमार देवी, समुद्रगुप्त की दत्ता देवी, चंद्रगुप्त सेकेंड की कुबर कुब्रनागा और कुमार गुप्त फर्स्ट की कौन है? अनंत देवी। फिर आता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द अर्ली ट्रेड। अर्ली ट्रेड के रेफरेंस में स्टेटमेंट है कि देयर आर रेफरेंसेस ऑफ न्यूमरस रिवर पोर्ट्स इन एंशियंट इंडिया। बहुत सारे रिवर पोर्ट हैं एंशियंट इंडिया में। एंड देयर वर लार्ज एंटरपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड ट्रैफिक। तो इसमें दोनों ही जनरल से स्टेटमेंट हैं, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि नहीं होगा, हो सकता होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट हैंडल्ड द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। कौन सा पोर्ट हैंडल करता था नॉर्थ इंडियन ट्रेड को गुप्ता पीरियड में? तम्रलिप्ति। कहाँ था ये? बंगाल में। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज आयुर्वेदिक थीमेटिक कॉम्पोजिशन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। कौन जाना जाता था? अब देखो, सुश्रुता जो हैं, ठीक है, उनको कहते हैं फादर ऑफ सर्जरी और ये काशी के रहने वाले थे। तो अभी यहाँ पे हमारे पास आंसर नहीं है खैर। और जो शौनाक हैं वॉज द सेज ऑफ ऋग्वेद। शूद्रका की बात करें तो वो ड्रामेटिस्ट हैं ऑफ गुप्ता पीरियड यानी लिटरेचर के। और सौमिल जो है वो प्ले राइट हैं गुप्ता पीरियड टाइम के। ठीक है, हैज़ बीन रिमेंबर्ड बाय कालिदास विद लैंग्वेज एंड पोएट्री। इसलिए इसमें से कोई भी काम नहीं कर रहा है, मतलब मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, इसके लिए कोई सही नहीं बैठ रहा एग्जाम्पल। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द 9 जेम्स ऑफ चंद्रगुप्त वॉज एसोसिएटेड विद एस्ट्रोलॉजी। इनमें से कौन 9 जेम्स में से था? नहीं, 9 जेम्स में से कौन एस्ट्रोलॉजी से एसोसिएटेड था? शपानाक। इसको क्या पढ़ेंगे, काशपानाक या शपानाक पढ़ेंगे? द 9 जेम्स जो थे वो कौन कौन से थे? कालिदास जो कि पोएट थे, धनवंतरी फिजिशियन थे, वरहामीरा एस्ट्रोनॉमर थे, अमर सिंह लेक्सिकोग्राफर थे, शानकू आर्किटेक्ट, शपानाक एस्ट्रोलॉजर, वारारुचि ग्रामेरियन, वेत्तल भट्टा मैजिशियन और घाट करपारा डिप्लोमेट। गुप्ता गोल्ड कॉइन वॉज कॉल्ड। गुप्ता का जो गोल्ड कॉइन था उसको क्या कहते थे? दिनार। दिनार। द सिल्वर कॉइन इशूड बाय गुप्ता, सिल्वर कॉइन को क्या कहते थे? रूपका। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन। पहला गुप्ता रूलर जिसने सिल्वर कॉइन इशू किए चंद्रगुप्त सेकेंड ने। फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ऑफ द सती प्रथा हैज बीन फाउंड फ्रॉम ईरान। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। लिस्ट 1 और लिस्ट 2, लिस्ट 1 में एम्परर है, लिस्ट 2 में टाइटल्स दिया है। ठीक है, तो इसको हमें मैच करना है। अशोक, अशोक को क्या मिला था? प्रियदर्शन, ये तो पता होना चाहिए। तो जहाँ पे भी ए का 2 है वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समुद्रगुप्त का टाइटल क्या था? पराक्रमांक। चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त कर्मादित्य। ओके,
अशोका, प्रियदर्शी, समुद्रगुप्त, पराक्रमांका, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त का कर्मादित्य। फिर आता है इन एंशियंट इंडिया विच डायनेस्टी रूल is considered as the golden age Gupta period. Which one of the following is the correct sequence of the administrative division of the Gupta period? इसमें है पहले भुक्ति होगा, फिर विषाया होगा, फिर विधि होगा, फिर ग्रामा होगा। During which age did women enjoy equality with men? ऐसा तो आज तक नहीं हो रहा है। What is the valid tax according to Hindu law? 1/6 of the yield. यील्ड का 1/6 जो है वो वैलिड टैक्स है अकॉर्डिंग टू हिंदूज। इन एंशियंट इंडिया द इरिगेशन टैक्स वाज कॉल्ड। एंशियंट इंडिया में इरिगेशन टैक्स को क्या कहते थे? इसमें से कुछ आंसर नहीं दिया है। एंशियंट इंडिया में इरिगेशन टैक्स को कहते थे उदाक भोग। और हरियाणा जो है वो कैश टैक्स होता था मॉडर्न पीरियड में। और लैंड टैक्स जो है वॉज कॉल्ड उद्रंग इन गुप्ता इंस्क्रिप्शन। और उपार्णिका वॉज द टैक्स ऑन फार्मर्स लिविंग ऑन द लैंड। फिर हमारे पास असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। कह रहा है मेन फीचर ऑफ एग्रेरियन स्ट्रक्चर इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड वाज द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूडलिज्म। क्यों? रीजन कह रहे हैं लैंड ओनर मिडिल क्लास एंड अ डिपेंडेंट पीजेंट क्लास केम इनटू एग्जिस्टेंस इन दिस पीरियड। दोनों ही सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया। फिर है थर्ड एडी वारंगल वॉज फेमस फॉर आयरन इम्प्लीमेंट्स के लिए फेमस था। द टर्म कौशिया हैज़ बीन यूज्ड फॉर। जो टर्म कौशिया है वो किसके लिए यूज किया गया है? सिल्क के लिए। हु अमंग अस द फॉलोइंग हैड डिफीटेड हुना रूलर मिहिराकुला? यशोधर्मन। द गेम ऑफ चेस इज सेड टू हैव ओरिजिनेटेड इन। जो गेम ऑफ चेस है इज सेड टू हैव ओरिजिनेटेड इन, कहाँ ओरिजिनेट हुआ है? इंडिया में। सिस्टम ऑफ फिलोसफी प्रोपाउंडेड बाय कपिल मुनि? संख्या फिलोसफी। संख्या फिलोसफी किसने प्रोपाउंड की? कपिला ने। प्रोपोगेटेड योग दर्शन, किसने प्रोपोगेट किया योग दर्शन को? पतंजलि। फाउंडर ऑफ स्कूल ऑफ न्याय नव्य न्याय वॉज? गंगेश एंड उद्यान। न्याय फिलोसफिकल सिस्टम वॉज प्रोपोगेटेड बाय गौतम। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स स्कूल ऑफ थॉट प्रोपोनेंट इज करेक्टली मैच? कौन सा करेक्टली मैच है? तो यहाँ पे है वैशिष्का पतंजलि नहीं, न्याय गौतम अभी हमने पीछे देखा, मीमांसा कनाडा नो, उत्तर मीमांसा कपिला नो। देखो वैशिष्का का होगा कनाडा मुनि, ओके। न्याय का होगा गौतमा और पूर्व मीमांसा का जिमेनी और उत्तर मीमांसा का बद्रियाना। फिर है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहाँ इधर फिलोसफी दिया, इधर मैथड्स टू अचीव साल्वेशन दिया हुआ है। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन का क्या होगा? लॉजिकल थिंकिंग। मीमांसा दर्शन, परफॉर्मिंग वैदिक रिचुअल्स। संख्या दर्शन, संख्या दर्शन का क्या होगा? एक्विजिशन ऑफ रियल नॉलेज। और वेदांता दर्शन नॉलेज ऑफ सेल्फ। फिर आएगा लिस्ट 1 लिस्ट 2 फिलोसफी, अरे वही उसी का आंसर दिया हुआ है। न्याय दर्शन लॉजिकल थिंकिंग, मीमांसा दर्शन परफॉर्मिंग वैदिक रिचुअल्स, संख्या दर्शन एक्विजिशन ऑफ रियल नॉलेज और वेदांता दर्शन नॉलेज ऑफ सेल्फ। द थ्योरी ऑफ कर्मा इज रिलेटेड विद मीमांसा। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट
and select the correct answer from the code given below. विक्रम संवात बिगेन हुआ था 58 BC में, साका संवात 78 AD में, गुप्ता एरा 319 AD में और एरा ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया बिगेन इन 1192। और ये चारों ही स्टेटमेंट सही हैं। मतलब आदमी सोचे इतना फैक्ट है तो एलिमिनेट कर दें, पर नहीं, सब सही है। अकॉर्डिंग टू पुराण, दिस इज नॉट यूपीएससी ना, यूपीएससी फैक्ट के साथ खेलता है। अकॉर्डिंग टू पुराण द प्राइम प्लेस ऑफ चंद्रवंशाज रूलर वॉज, अकॉर्डिंग टू पुराण जो प्राइम प्लेस था चंद्रवंश रूलर का वो क्या था? प्रतिष्ठानपुर। Information regarding time of Harsha is contained in the books of Kalhana. Capital of Harsha's empire was Kannauj. तो Emperor Ashoka has shifted his capital from Thaneshwar to कहाँ शिफ्ट करी थी? कन्नौज। हर्षवर्धन organized two great religious convention, कहाँ? कन्नौज एंड प्रयाग में। The place of UP where Harshvardhan organized the Buddha mega convention, Prayag. Among the following rulers who had defeated Harshvardhan, Pulkesin II. In whose reign period the Chinese traveler Huinsang visited India? Harsh. The famous Travelogue Siyuki is linked with, किससे linked है? Huinsang से। Who sent Huinsang as an emissary in the court of Harsha? इसमें से कोई नहीं है। ताई सुंगा, तुंगक्वान, क्यूयुनवी, नो वन। देखो हुइनसैंग जो थे वो कंटेम्प्रेरी थे ताई सुंगा, और ताई सुंगा हैड banned the foreign tours in the west for his citizens, but Huinsang came to India by Silk Route in 629 AD after 13 years of migration. When he went back to China, the emperor welcomed him and appointed him, जो मतलब Huinsang came to India by 629 AD, फिर 13 साल के बाद he went back to China, चाइना जाता है, emperor उसको वेलकम करता है and appointed him as his spiritual advisor. On emperor's request, he composed his experiences in a record of western region. ठीक है। फिर है चाइनीज ट्रेवलर हुइनसैंग स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा। चाइनीज राइटर मेंशन इंडिया बाय द नेम ऑफ यिंतु। इंडिया का नाम चाइनीज ने क्या रखा है? यिंतु, थाइंतु, जिसका मतलब होता है वेरिएशन ऑफ हिंदू और सिंधु। और ये बहुत ही बेकार के क्वेश्चन होते हैं भाई, कौन कब एग्जैक्ट आया। चलो देखो एग्जैक्ट से तो छोड़ो, अगर आप ये याद कर लोगे कौन पहले कौन बाद में आया तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। द सन टेम्पल ऑफ मुल्तान इज मेंशन्ड बाय हुइनसैंग, अबू ज़ैद, अल मसूदी एंड अल बरूनी। द पिलग्रिमेज ऑफ सांबापुर वॉज एसोसिएटेड विद सन वर्शिप। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो सन टेम्पल है मुल्तान का उसको मेंशन किया है हुइनसैंग ने, अल मसूदी ने, अल बरूनी ने। और जो पिलग्रिमेज है टू सांबापुर वॉज एसोसिएटेड विद सन टेम्पल, सन वर्शिप से एसोसिएटेड है, वर्शिप से। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर शंकराचार्य सेंट ऑफ 8th सेंचुरी। ठीक, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है फॉर शंकराचार्य सेंट ऑफ 8th सेंचुरी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ही नेम्ड प्रयाग एज तीर्थराज। ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है उन्हें देखते हैं। पहली बात, ही established 4 religious centers in different parts of India. He countered the spread of Buddhism and Jainism. He propagated Vedanta. Adi Shankar, who later became Shankaracharya, was born in, कब born हुए? केरला। कहाँ born हुए? केरला।
वेयर आर द फोर मोनेस्ट्रीज, चार मोनेस्ट्रीज जो हैं इस्टेब्लिश बाय आदि शंकराचार्य, वो कहाँ है? जोशीमठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी में। अब इसमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। रावी कीर्ति, पुलकेशिन सेकेंड, भावभूति, यशोवर्मन ऑफ कन्नौज, हरिसेना, हर्षा और दांडी, नरसिम्हा वर्मन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, हरिसेना। हर्षा से कनेक्टेड नहीं है। हरिसेना जो है वॉज द कंपाइलर ऑफ प्रयाग प्रशस्ति एंड सेक्रेटरी ऑफ समुद्रगुप्ता, ठीक है। और जबकि जो बाणभट्टा है वॉज द पोएट लेटरर ऑफ हर्षा। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड चूज द करेक्ट आंसर। लिस्ट वन में हमें कोर्टियर पोएट दे रखे हैं और लिस्ट टू में किंग दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हैं आमिर खुसरो। आमिर खुसरो जो है वो अलाउद्दीन खलजी से हैं, रिलेटेड हैं। कालिदास, चंद्रगुप्त सेकेंड, हरिसेना, समुद्रगुप्त और बाणभट्टा किससे हो जाएगा? हर्षवर्धन। फिर आता है हमारा आर्किटेक्चर इन एंशियंट इंडिया। तो इसका पहला क्वेश्चन है विच सेंटर कंसिस्ट ऑफ मोर देन 100 बुद्धा केव्स। 100 बुद्धा केव्स के से भी ज्यादा, 100 से भी ज्यादा बुद्धा केव्स कहाँ मिलेंगी? कन्हेरी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्तूपा फीचर्स ऑफ अ प्लेटफॉर्म विद आर्यक पिलर्स आर फाउंड। अमरावती में। इन इंडियन आर्किटेक्चर में सुर्खी वॉज इंट्रोड्यूस बाय, सुर्खी किसने इंट्रोड्यूस करी है? कुशानाज। Elephanta caves were mainly sculptured for of which of the following devotee? मेनली वो किसके लिए है? जैनिज्म के लिए। जबकि जो एलिफेंटा केव्स हैं बिलीव्ड टू हैव बीन बिल्ड बाय राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, और इस डायनेस्टी में वो हिंदुज़म वगैरह भी फॉलो करते थे, लेकिन मेनली जैनिज्म फॉलो करते थे। एंशियंट एलिफेंटा केव्स आर मोस्टली Buddhist and Saivites. Famous cave temples of Elephanta are ascribed to Rashtrakutas. Which cave is famous for Trimurti? Trimurti के लिए कौन famous है? Elephanta. Ellora caves were built by Rashtrakutas. फिर आएगा in which place the cave temple built by Rashtrakutas in the Ellora mountains are located? छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र। एलोरा केव टेम्पल्स आर रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? हिंदुज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ठीक है, तीनों से ही रिलेटेड है। फिर आएगा बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैन रॉक कट केव्स को एग्जिस्ट कहाँ कर रही हैं? एलोरा में। देन विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर? किसका एग्जाम्पल है? कैलाश टेम्पल, एलोरा। विच डायनेस्टी कंस्ट्रक्टेड द एलोरा कैलाश टेम्पल? राष्ट्रकूटास। देखो सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जा रहा है। The Kailash temple of Ellora was built by Rashtrakutas. Which dynasty rulers is associated with the construction of famous Kailash temple at Ellora? Rashtrakutas. Then आएगा which religion had Rashtrakuta protection? Jainism. तो जो राष्ट्रकूटा किंग थे वो patronized followers of Shaiv, Vaishnav, Shakti faiths but inclined towards Jainism. ज़्यादातर जैनिज्म की तरफ झुकाव था उनका। द केव्स ऑफ अजंता एंड अलोरा जो है आर इन कहाँ मिलेंगे? महाराष्ट्र में। फिर है मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, ठीक है। लिस्ट वन में गुप्ता टेम्पल दे रखा है, लिस्ट टू में लोकेशन दिया हुआ है। आएगा आपका ये ब्रिक बिल टेम्पल, ये है भीतरगांव। दश अवतार टेम्पल, देवगढ़। शैव टेम्पल किससे रिलेटेड है? बुमारा। और विष्णु टेम्पल किससे रिलेटेड है? ईरान। तो जो ब्रिक बिल टेम्पल है वो भीतरगांव, दस अवतार टेम्पल देवगढ़, शैव टेम्पल भुमारा और विष्णु टेम्पल ईरान। फिर आएगा विद रेफरेंस टू द टेम्पल ऑफ भीतरगांव, कानपुर, उत्तर प्रदेश, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये जो टेम्पल है वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द 5th century AD to 6th century AD एंड सेकेंड कह रहा है कि इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल ऑफ इंडिया। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। भीतरगांव, कानपुर, उत्तर प्रदेश,
ठीक है, उससे रिलेटेड है। द पिनाकल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ट इन द्रविड़ स्टाइल। द्रविड़ स्टाइल में तेली टेम्पल है ऑफ ग्वालियर। द टेम्पल ऑफ खंडारिया महादेव एंड खजुराहो वॉज बिल्ट बाय, किसके द्वारा बिल्ड किया गया है? चंडेला। फिर आएगा द टेम्पल ऑफ खजुराहो आर रिलेटेड विद, किससे रिलेटेड है? हिंदू और जैनिज्म से रिलेटेड है। मतांगेश्वर टेम्पल एट खजुराहो इज डेडिकेटेड टू, किससे डेडिकेटेड है? शिवा से डेडिकेटेड है। हु बिल्ड द कुनाक्सन टेम्पल, किसने बिल्ड किया है? नरसिम्हा देव वर्मन ने। फिर आएगा व्हाट इज नोन एज ब्लैक पगोडा। ब्लैक पगोडा किसे कहते हैं? कुनाक सन टेम्पल को। सन टेम्पल किसे कहेंगे? कुनाक टेम्पल को। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट सर्वाइविंग टेम्पल इन उड़ीसा? लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट सर्वाइविंग टेम्पल लिंगराज टेम्पल। लिंगराज टेम्पल कहाँ पे है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। द टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर एंड पुरी वॉज बिल्ट इन नागर स्टाइल में बनाया गया उसको। अंगकोर वाट विष्णु टेम्पल इज लोकेटेड इन कंबोडिया। कहाँ लोकेटेड है? कंबोडिया में। जो इनिशियल डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन है ऑफ विच मैसिव टेम्पल लुक टुक प्लेस ड्यूरिंग द रीन ऑफ सूर्यवंशम? सेकेंड, अंगकोर वाट टेम्पल। वेयर इज बोरोबुदुर स्तूपा सिचुएटेड? कहाँ सिचुएटेड है बोरोबुदुर स्तूपा? जावा में। फिर आएगा गोपुरम। द टेम्पल्स ऑफ द्रविडियन स्टाइल स्टैंड फॉर ऑर्नामेंटल एंड मल्टी स्टोरीड जो स्ट्रक्चर्स हैं अपॉन द गेटवेज, उसको बोलेंगे गोपुरम। क्या होगा? जो जो गेटवेज हैं उनके ऊपर जो ऐसे सजाया गया ना ऑर्नामेंटल और मल्टी स्टोरीड स्ट्रक्चर, उस चीज को बोलते हैं गोपुरम। द रथ टेम्पल्स एट महाबलीपुरम वर बिल्ट बाय पल्लवास। द सेवन रथ टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम वॉज बिल्ट बाय नरसिम्हा वर्मन। विच ऑफ द फॉलोइंग रथ टेम्पल्स इज द स्मॉलेस्ट? स्मॉलेस्ट कौन सा होता है? द्रौपदी रथ। फिर आएगा रॉक कट टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम वर बिल्ट बाय। महाबलीपुरम के जो रॉक कट टेम्पल्स है किसके द्वारा बनाए गए हैं? पल्लवास के द्वारा। देन arrange the following temples in a chronological order and select the correct answer from the quotes given below। ठीक है, इसको हमें अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कौन सा टेम्पल पहले बना कौन सा बाद में बना। तो इसमें सबसे पहले है सप्त पगोड़ा, फिर है सोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम, बृहदेश्वर टेम्पल और गंगाईकोंडा का चोलापुरम टेम्पल। सप्त पगोड़ा मम्माल स्टाइल 640 से 674 एडी के टाइम पे बना। सोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम ये राज सिम्हा स्टाइल 674 से 800 एडी के टाइम पीरियड में बना। फिर है बृहदेश्वर टेम्पल ड्यूरिंग द राजा वन पीरियड, और गंगाई कोंडा चोलापुरम टेम्पल जो है वो ड्यूरिंग द राजेंद्र वन के टाइम पीरियड में बना। फिर आएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस हैज अ मैसिव स्टैचू ऑफ नंदी कंसीडर्ड टू बी द बिगेस्ट इन इंडिया? तो वो कौन सा टेम्पल है? बृहदेश्वर टेम्पल। बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ थंजावुर वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रीन ऑफ चोला एम्पायर। किसने? वन राजा वन के टाइम पीरियड में। ठीक है, फिर है मैच लिस्ट वन विद द लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। इधर स्तूपा है, पेंटिंग है, बाग है, सांची है। ओके, और यहाँ पे हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्का और दशावतार टेम्पल, तो इधर देख लेते हैं। स्तूपा तो सांची के लिए जाना जाएगा, पेंटिंग बाग, हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्का मथुरा में और दशावतार टेम्पल देवगढ़ में। देन है लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। यहाँ पे प्लेस है, यहाँ मॉन्यूमेंट है। एलिफेंटा क्या है? एलिफेंटा केव्स हैं। श्रवण बेलगोला क्या है? स्टैचू। खजुराहो
टेम्पल है और सांची स्तूपा है। एलिफेंटा केव है, श्रवण बेलगोला स्टैचू है, खजुराहो टेम्पल है, सांची स्तूपा है। फिर है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अगेन मैच द फॉलोइंग। हम्पी कर्नाटका में है, नागार्जुन कोंडा नाम से ही पता कर सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में है। ये क्या है, शिशुपालगढ़, दिस इज उड़ीसा। अराकमेडू पुडुचेरी, अरिकामेडू। हम्पी कर्नाटका, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, शिशुपालगढ़ उड़ीसा, अरिकामेडू पुडुचेरी। फिर आएगा मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अगेन हिस्टोरिकल साइट्स दे रखी हैं, उसके स्टेट्स दिए हैं, तो डायरेक्ट देखते हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, सोर टेम्पल तमिलनाडु में है, हम्पी कर्नाटका में है और मानस आसाम में है। फिर बताना है कौन सा पेयर इसमें करेक्टली मैच है। एलोरा केव साकाज, मीनाक्षी टेम्पल पल्लवा, खजुराहो टेम्पल चंडेला और महाबलीपुरम ये राष्ट्रकूटा है। तो जो खजुराहो टेम्पल है वो चंडेलास के टाइम पीरियड का है। फिर लिस्ट 1 लिस्ट 2 यहाँ प्लेस है, यहाँ मॉन्यूमेंट है, ठीक है। बैद्यनाथ धाम शिव टेम्पल, सारनाथ फर्स्ट सरमन प्लेस ऑफ बुद्धा, दिलवाड़ा जैन टेम्पल और बद्रीनाथ विष्णु टेम्पल। देन है हमारे पास फिर से लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया है। सन टेम्पल अभी बताया था, कोणार्क। लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर, हवा महल जयपुर में है और गोमतेश्वर कर्नाटका। सोनागिरी द हाईएस्ट अमंग 103 जैन टेम्पल्स, 103 जैन टेम्पल्स में जो सोनागिरी है, ठीक है, लाइज इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ, कहाँ पड़ता है, दातिया। दातिया इज इन मध्य प्रदेश। द हिस्टोरिकल दिगंबर जैन टेम्पल ऑफ सोनागिरी इज मध्य प्रदेश। Naimisharana famous pilgrimage is located in which of the following district? सीतापुर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे, सभी क्वेश्चंस थे, कवर हो गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में चोला, चालुक्य, पल्लवा एंड संगम पीरियड देखेंगे। तो ये लगभग हमारे कौन कौन से चैप्टर्स हो गए हैं। स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, बुद्धिज्म, जैन रिलीजन, सैव रिलीजन, भगवता रिलीजन, 6th सेंचुरी बीसी में पॉलिटिकल कंडीशन, ग्रीक इन्वेजन, मौर्य एम्पायर, पोस्ट मौर्य पीरियड, गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड और एंशिएंट इंडिया के आर्किटेक्चर। अब नेक्स्ट वीडियो में आएगा साउथ इंडिया, साउथ इंडिया का चोला, चालुक्य, पल्लवा एंड संगम पीरियड और एंशिएंट लिटरेचर एंड लिटरेचर प्री-मिडिवल पीरियड। तो यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया से अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सब कवर हो जाने हैं। एंड आई थिंक दीज क्वेश्चंस आर इनफ फॉर प्रिपरेशन।